दोस्तों, भारत में फिक्स रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इनमें भी फिक्स डिपॉजिट बेहद पॉपुलर है। एक तो इनमें रिस्क बहुत कम होता है और दूसरा रिटर्न भी गारंटीड मिलता है। एफडी में इन्वेस्टमेंट मार्केट से लिंक नहीं होता, इसीलिए इसमें मार्केट में होने वाले अप्स और डाउन्स का भी असर नहीं होता। वैसे तो एफडी की एक मैच्योरिटी अवधि होती है कि आपने इतने साल के लिए पैसा जमा किया है, लेकिन इसका बेनिफिट ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप समय से पहले पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ने पर आपको ब्याज का लॉस तो होता ही है, इसके साथ साथ कुछ पेनल्टी भी देनी होगी जो अलग अलग बैंक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि समय से पहले एफडी तोड़ने पर ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आपको किसी वजह से अपनी एफडी को समय से पहले तोड़वाना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको कितना नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, एफडी के साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक्स इसके लिए पेनल्टी लगाते हैं। एफडी को समय से पहले तुड़वाने की ज़रूरत इमरजेंसी में पड़ती है। ये इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होने पर बहुत हेल्प करता है और कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत लोगों की इनकम पर असर पड़ा है। ऐसे संकट की स्थिति में इन्वेस्टर अपने फिक्स डिपॉजिट से प्री मैच्योर विड्रॉल की सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि इसमें अक्सर आपको जुर्माना देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है। जब आप बैंक में एफडी ओपन कराते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी के साथ और एक होता है प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी के बिना। जो प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी के बिना वाला ऑप्शन है उसमें एक मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल एफडी की सिचुएशन में अवधि खत्म होने से पहले पेनल्टी पे करके इन्वेस्टर अपने अमाउंट को निकाल सकता है और अकाउंट को बंद कर सकता है। ज़्यादातर बड़े बैंक्स की अपनी अपनी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है प्री मैच्योर विड्रॉल। दोस्तों, एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल इन्वेस्टर को ज़रूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालने की फैसिलिटी देता है। ज़्यादातर ऐसा इमरजेंसी में होता है, जब अचानक से इन्वेस्टर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इन्वेस्टर को पेनल्टी के रूप में एक फिक्स अमाउंट बैंक को देना होता है। जनरली ये अमाउंट 0.5% से 1% की रेंज में होता है। हालांकि कुछ बैंक जीरो पेनल्टी पर भी इस फैसिलिटी को देते हैं। वहीं अगर मैच्योरिटी से सिर्फ 7 दिन के पहले ही आप एफडी तोड़ते हैं तो कुछ बैंक इस पर कोई चार्ज नहीं लेते। आइए अब जानते हैं कि अगर आप एफडी तुड़वाते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कराते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा आपका ब्याज। दोस्तों, इसको हम दो केस के जरिए समझेंगे। पहला केस है कि जब मैच्योरिटी पीरियड पर मिलने वाला ब्याज एफडी तोड़ने वाले समय से ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या कैलकुलेशन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 5 साल की मैच्योरिटी की एफडी है आपकी, लेकिन आपको 1 साल में ही अपना पैसा विड्रॉ कराना पड़ रहा है और यहाँ पर इस बैंक के द्वारा समय से पहले पैसे निकालने पर 1% की पेनल्टी लग रही है। तो इसमें आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हो गया, एफडी की जो टाइम है वो 5 साल का है। 5 साल की एफडी पर ये बैंक 7% का ब्याज आपको ऑफर कर रहा है। 1 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो होगा 1,07,186 रुपये, जबकि 1 साल की एफडी की अगर हम बात करें तो उस पर यह बैंक 6.5% का ब्याज ऑफर कर रहा है। तो जब आपको 1 साल में एफडी तुड़वानी है तो आपके पैसे पर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 6.5% का, जो 1 साल वाला है। और समय से पहले आप पैसे विड्रॉ करा रहे हैं, यानी आपके 5 साल की एफडी है, आप 1 साल में ही तुड़वा रहे हैं, तो 1% का आपको पेनल्टी चार्ज देना होगा। तो जो आप पर इफेक्टिव जो ब्याज मिलेगा, जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5.5% का, यानी कि 1 साल के हिसाब से इन्होंने 6.5% का इफेक्टिव ब्याज ले लिया और उस पर इन्होंने 1% की पेनल्टी लगा दी बैंक ने। तो जो आपको पैसा आपका 1 साल के बाद 1,07,186 हुआ था, वो पैसा जब आप 1 साल में तुड़वाते हैं तो आपको मिलेगा 1,05,614 रुपये, क्योंकि आपको उस पर पेनल्टी भी देनी है और जो उस पर ब्याज इन्होंने लगाया वो भी 1 साल वाला लगाया।
तो इस तरीके से आपको इतना नुकसान हो गया, यानी कि लगभग सीधा अगर हम बात करें तो 1,500-2 हज़ार का नुकसान आपको इस पे हो गया। 1,07,186 के आपको 1,05,614 रुपये मिले। अब बात आती है दूसरे केस की, यानी कि जब आपकी मैच्योरिटी पीरियड पे तो आपको ब्याज कम मिलना था, लेकिन एफडी जिस समय पे आप तुड़वा रहे हैं उस पर ब्याज ज़्यादा हो, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 2 साल की मैच्योरिटी की एफडी है, लेकिन आपको 1 साल में अपना पैसा निकालना है। 2 साल की एफडी पर ब्याज आपका 1 साल की एफडी से कम है, तो यहाँ पर भी पैसा निकालने के लिए 1% की पेनल्टी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगी। इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपए की है, एफडी का आपका जो टर्म है वो 2 साल का है, 2 साल पर ब्याज आपका 6% है, जबकि तो 1 साल के बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 6% के हिसाब से वो होगा 1,06,136 रुपये। वहीं अगर हम 1 साल की एफडी की बात करें तो यही बैंक 1 साल की एफडी पर 7% का ब्याज ऑफर कर रहा है, यानी कि 2 साल पर 6% का और 1 साल पर 7% का। लेकिन आप जब 1 साल में ब्रेक कराएंगे तो आपको 7% का ब्याज नहीं मिलेगा, आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 6% ही रहेगा, क्योंकि जो करंट वाला है वो ज़्यादा है, तो बैंक 6% ही उसको कंसीडर करेगा। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया। फिर आपके ऊपर समय से पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी चार्ज भी लग रहा है, तो 1% आप पेनल्टी चार्ज मान लीजिए, तो जो आपको ब्याज दर मिलेगा वो 5% का मिलेगा। यानी कि जो पैसा आपका 1,06,136 रुपये बन रहा था उसका आपको जो मिलेगा वो 5% के हिसाब से 1,05,095 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि आपको एफडी समय से पहले ब्रेक कराने पर कितना लॉस हुआ। ये जो हमने कैलकुलेशंस आपको बताई हैं ये एग्जांपल्स के लिए है, उदाहरण के लिए। जब आपके बैंक की एक्चुअल कैलकुलेशन होगी तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एफडी टाइम से पहले तुड़वाने पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में एफडी तुड़वाने पर जो चार्जेस हैं वो 5 लाख रुपए तक के रिटेल टर्म डिपॉजिट पर प्रीमेच्योर विड्रॉल पर 0.5% की पेनल्टी है, जबकि 5 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम की एफडी पर 1% की पेनल्टी जो है वो एसबीआई लगाता है। तो ये तो हमने गवर्नमेंट बैंक की बात कर ली। अब अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक को अगर लें फॉर एग्जांपल, तो आईसीआईसीआई बैंक में 5 करोड़ से कम या ज़्यादा की एफडी पर 1 साल से पहले विड्रॉल पर 0.5% की पेनल्टी लगती है। वहीं 5 करोड़ से कम और ज़्यादा की एफडी पर 1 साल से 5 साल के पहले, तो मतलब 1 साल से ज़्यादा और 5 साल के पहले तोड़ने पर 1% की पेनल्टी आपको देनी होगी। वहीं 5 करोड़ से कम और 5 करोड़ से ज़्यादा की 10 साल की एफडी को 5 साल बाद और 10 साल से पहले तोड़ने पर आपको 1% और 1.5% का ब्याज लगता है, यानी कि 5 करोड़ से कम है तो 1% और ज़्यादा है तो 1.5%। तो इस तरीके से इन्होंने जो आईसीआईसीआई बैंक वाले हैं इन्होंने समय के हिसाब से पेनल्टी डिसाइड कर रखी है कि आप किस टाइम पीरियड में ब्रेक करा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको पेनल्टी देनी होगी। तो दोस्तों एफडी को तुड़वाने पर आपने देखा कि कितना आपको नुकसान होता है, पेनल्टी आपको देनी होती है, फिर इंटरेस्ट भी आपको कम मिलता है। तो एफडी पर तुड़वाने पर होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एफडी तुड़वाने की बजाय आप उस एफडी पर लोन ले सकते हैं, या फिर आप ओडी फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बनवा सकते हैं। इससे आपका जो इमरजेंसी फंड है उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको आपकी एफडी तोड़ने का जो इंटरेस्ट का लॉस है उसका लॉस भी नहीं होगा। और जिस पर्पज़ के लिए आपने एफडी बनवाई होगी, क्योंकि जनरली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य के मद्देनज़र करते हैं कि ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब ये मैच्योर होगा तो उसका ये करेंगे, तो वो पर्पज़ भी आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि आपकी एफडी टूटी नहीं, आपकी एफडी चलती रहेगी। तो आप लोन के ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना लोन रिपे कर पाएंगे थोड़े टाइम में और शॉर्ट टाइम के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो आप एफडी तुड़वाने की बजाय अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।